गुजरात पहुंचे पीएम मोदी, राज्यपाल और सीएम ने किया एयरपोर्ट पर स्वागत। वाइब्रेंट गुजरात समिट में होंगे शामिल। 10 जनवरी को समिट का करेंगे शुभारंभ। वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए गांधीनगर को सजाया गया। सड़क और चौक चौराहों पर की गई विशेष सजावट। गुजरात दौरे पर पहुंचेंगे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद। पीएम मोदी एयरपोर्ट पर करेंगे रिसीव। दोनों नेता एक साथ कर सकते हैं रोड शो। दुबई में एहलान मोदी कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन खुला। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा पंजीकरण। 13 फरवरी को पीएम करेंगे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जारी किया मंदिर का नया वीडियो। परिसर और गर्भगृह का दिखा भव्य रूप। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का विशेष संदेश। सभी राम भक्त मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। 22 जनवरी को आसपास के मंदिरों में भजन और आरती करें। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम की मूर्ति की शोभा यात्रा रद्द। 17 जनवरी को होना था कार्यक्रम। सुरक्षा के चलते लिया फैसला। आज अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का लेंगे जायजा। अधिकारियों और संतों के साथ अलग अलग मीटिंग करेंगे। राम मंदिर के लिए आगरा में तैयार किया गया विशेष घंटा। अष्टधातु से बना है 6 फीट ऊंचा 2100 किलो का घंटा। बनने में लगे 4 साल। अयोध्या में डोर टू डोर फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू। होटल, मकान, धर्मशालाओं में रहने वाले बाहरी लोगों की जुटाई जा रही है जानकारी। सुरक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी। अयोध्या में बनाया गया गरुड़ द्वार। द्वार पर लगी विशाल गरुड़ प्रतिमा। राम पथ पर बनाया गया है एंट्री गेट। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने की तैयारी। उद्यानों में लगाई जा रही हैं सोलर लाइट्स। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि धर्म पथ और राम पथ पर किया जाएगा इलेक्ट्रिक बसों का संचालन। पार्किंग के लिए भी तय की जाएगी जगह। राजस्थान के कोटपुतली से स्केटिंग करते हुए अयोध्या तक यात्रा कर रहा 10 साल का बच्चा 9 दिन में तय करेगा करीब 700 किलोमीटर की दूरी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुस्लिम समाज की पहल। वाराणसी में मुस्लिम छात्रों ने भगवान राम की तस्वीर कैनवस पर उतारी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से अयोध्या के लिए भेजे जा रहे हैं उपहार। उपहार में सोना चांदी से बने शंख, बंसी और माला शामिल। मथुरा जन्मभूमि पर कृष्ण मंदिर के लिए अयोध्या में लगेगी गुहार। विवाद में पक्षकार 11 जनवरी को अयोध्या जाकर करेंगे सेवा। मंदिर के लिए जुटाएंगे समर्थन। मथुरा के जन्मभूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एडवोकेट कमीशन के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। अभिनेता रणदीप हुड्डा को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का मिला न्योता। ट्रस्ट ने कार्यक्रम के लिए दिया निमंत्रण। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा 22 जनवरी को 500 सालों का संघर्ष होगा खत्म।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, भगवान राम पूरी दुनिया के हैं, वोट के लिए बीजेपी कहेगी कि मंदिर को हमने बनवाया। महंत सतेंद्र दास का बयान, कहा विवादित बयान देने वाले नेताओं का मंदिर में आने से मन न शुद्ध होगा। शांति नहीं चाहने वाले नेता ऊट पटांग भाषा बोल रहे हैं। चंद्रशेखर के बयान पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, ऐसी गुलामी की मानसिकता से ईश्वर सबका पिन छुड़ाए, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिले। यूपी के रहने वाले यूट्यूबर पर केस दर्ज, महर्षि वाल्मीकि पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर पंजाब के जालंधर में शिकायत दर्ज। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में धार्मिक यात्रा पर पथराव, पुलिस के मुताबिक एक शख्स घायल। घटना के बाद 3 इलाकों में लगाई गई धारा 144, करीब 24 लोगों पर एफआईआर। मालदीव सांसद मिकेल नसीम ने लिखा खत, पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर विदेश मंत्री से जवाब की मांग के लिए संसद से अनुरोध किया। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी का बयान, कहा भारत हमारे लिए अहम दोस्त, ऐसे दोस्तों पर अपमानजनक टिप्पणियां दुखद, भारत ने हमेशा हमारी मदद की। प्रियंका चतुर्वेदी का पीएम पर बयान, कहा प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में पर्यटक के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, तो मणिपुर में शांति के ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं बन सकते। इजराइल ने की लक्षद्वीप की तारीफ, कहा हम यहां कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करने को तैयार हैं। पणजी में मालदीव के खिलाफ भारी गुस्सा, कई ट्रैवल ग्रुप्स ने मालदीव की यात्रा का बायकॉट करने की अपील की। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई रद्द होने पर बिल्किस के पति ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का एहसानमंद हूं, हम फैसले से खुश हैं। बिल्किस बानो मामले में फैसले पर वारिस पठान ने कहा, AIMIM ही ऐसी पार्टी थी जो बिल्किस के लिए लगातार आवाज उठा रही थी, गुजरात सरकार माफी मांगे। बिल्किस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोली कांग्रेस, बीजेपी ने बलात्कारियों को बचाने का प्रयास किया, आज उन्हें मुंह छिपाने की नहीं मिल रही है जगह। बिल्किस बानो केस पर बोली सुप्रिया सुले, कहा जिस तरह रिहाई के बाद दोषियों का सम्मान किया गया था वो अपमानजनक था। बिल्किस बानो पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फारूक अब्दुल्ला ने किया स्वागत, कहा दोषियों को अब तुरंत जेल में डाला जाए। जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, विकसित भारत संकल्प यात्रा में होंगे शामिल, ई बस सेवा को दिखाएंगे हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हमीरपुर में बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक, चुनावी रणनीति पर मंथन। तमिलनाडु के दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ, बैंक लोन लाभार्थियों को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आज, पार्टी महासचिवों के साथ जेपी नड्डा करेंगे रणनीति का मंथन, शाम 4 बजे होगी बैठक। राजस्थान सरकार में मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह का इस्तीफा, सीएम भजन लाल ने इस्तीफा मंजूर किया, करणपुर सीट पर हार के बाद छोड़ा मंत्री पद।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा विभाग के साथ अहम बैठक की, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। भोपाल में ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में शामिल हुए शिवराज चौहान, कहा जिंदगी में दूसरों के लिए काम करने का लक्ष्य तय कर लें तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के सामने प्रस्ताव, दिल्ली में 3 और पंजाब में 6 सीटों की पेशकश, गुजरात गोवा में 1, हरियाणा में मांगी 3 सीटें, सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब में सीट शेयरिंग पर बिजली मंत्री हरभजन सिंह का बयान, कहा सभी 13 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, चंडीगढ़ की सीट पर भी जीत का दावा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का बयान, कहा अकेले चुनाव लड़े तो 13 में से 7 सीटें जीतेंगे। 3 दिन पंजाब में रहेंगे प्रभारी देवेंद्र यादव। कांग्रेस अलायंस कमेटी के अध्यक्ष मुकुल वासनिक बोले, आम आदमी पार्टी गठबंधन का अहम हिस्सा, मिलकर बेहतरीन ढंग से लड़ेंगे चुनाव। बिहार में जेडीयू ने 16 सीटों पर दावा ठोका, कांग्रेस और लेफ्ट से बात करने को आरजेडी से कहा। बिहार कांग्रेस भी कर रही है 10 सीटों की मांग। सीपीएम के महासचिव डी राजा ने पटना में नीतीश कुमार से की मुलाकात, इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर आज इंडिया अलायंस की बैठक, दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर मीटिंग, शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कंफ्यूजन, आप कांग्रेस के नेताओं में पहले से ही छिड़ी हुई है जुबानी जंग। मणिपुर से शुरू होने वाली राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बोली कांग्रेस, मणिपुर में वेन्यू को लेकर राज्य सरकार की इजाजत का 1 हफ्ते से इंतजार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, मस्ती के लिए यात्रा निकालते हैं राहुल गांधी, इससे देशवासियों का भला नहीं होगा, राहुल को कोई गंभीरता से नहीं लेता। गुजरात में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता चेतर वसावा के परिजनों से मिले अरविंद केजरीवाल, कहा बीजेपी से गुस्सा है, गुजरात के आदिवासी प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना विधायकों की सदस्यता पर 10 जनवरी को स्पीकर सुनाएंगे फैसला, उद्धव ठाकरे गुट ने अयोग्य ठहराने की रखी है मांग। ईडी पर हमले को लेकर पहली बार बोले पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, कहा जिसने भी कानून तोड़ा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लोकसभा से निलंबित टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को खाली करना पड़ेगा सरकारी आवास, बंगला खाली करने को लेकर नोटिस उनके घर के बाहर चिपका दिया गया। पुडुचेरी में एलजी तमिलसाई सुंदरराजन ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा, लोगों से ली हालात की जानकारी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक बसवराज राया रेड्डी का बयान, कहा सरकारी खजाने पर बोझ बन रही गारंटी योजनाएं, सीएम के सामने जताई चिंता। बिहार सरकार को एनसीपीसीआर का समन, छुट्टियों को लेकर चल रहे विवाद पर मांगा जवाब। हरियाणा में आईपीएस प्रमोशन लिस्ट को लेकर विवाद, हाईकोर्ट पहुंचे डीएसपी जोगिंदर शर्मा, अपने से जूनियर अफसरों के प्रमोशन पर जताया ऐतराज। दीदी भूली महोत्सव में बोले सीएम पुष्कर धामी, हमने विधेयक लाकर सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया,
महिलाओं से जुड़ी योजनाएं भी लागू करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों को मिल रही हैं नौकरियां। क्या हमारे लोग टैलेंटेड नहीं हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एनसीसी की 4 और यूनिट्स खोलने को दी मंजूरी। उधमपुर में 2, कुपवाड़ा करगिल में 1-1 यूनिट। सलमान खान के घर में घुसपैठ मामले में पुलिस की जांच जारी। पंजाब से आए थे दोनों घुसपैठिए, दोनों के पास से मिले हैं फर्जी आधार कार्ड। पंजाब के फरीदकोट में गेटअप बदलकर परीक्षा देने पहुंचा लड़का। पैरामेडिकल पद के लिए लड़की की जगह दे रहा था परीक्षा। एजेंसियों ने सॉल्वर को पकड़ा। गुरुग्राम के चर्चित मॉडल दिव्या पहूजा हत्याकांड में क्राइम ब्रांच ने एक नाबालिग लड़की को किया गिरफ्तार। पूछताछ में खुलासा, अभिजीत ने की थी हत्या की प्लानिंग। हरियाणा के बहादुरगढ़ में लूट की वारदात। 3 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के दम पर ज्वेलरी शॉप को लूटा। वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में प्रिंस तेवतिया गैंग का गैंगस्टर तरनजीत सिंह। काफी समय से फरार चल रहे तरनजीत को स्पेशल सेल ने पकड़ा। अतीक और अशरफ के हमलावरों की कोर्ट में नहीं हुई पेशी। मामले में तय होने हैं आरोप। 24 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। स्क्रैप माफिया रवि काना के खिलाफ नोएडा पुलिस ने जारी किया गैर जमानती वारंट। करीब 50 करोड़ की जमीन सील की। अब तक कुल 300 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है कुर्क।